हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के कंप्लीट कोर्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री, बायो और अदर सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग सिविक्स की बात करेंगे और इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे। तो टोटल एक ही अम्ब्रेला के अंदर में आपको लगभग सारी चीज़ें मिलेंगी। लिटरेचर को छोड़कर लिटरेचर आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। लास्ट में हम लोग जब सेशन ख़त्म होगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा प्रिपरेशंस किस हिसाब से हुआ है उसकी हम लोग जांच परख कर सके। सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, उसी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज हिसाब से आपको मिलेगी, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इस टॉपिक को पढ़ा दिया गया, उस टॉपिक को छोड़ दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सब चीज़ टाइम बॉन्ड के साथ होगी, ये सबसे ज़रूरी बात है। हम लोग 9th क्लास में बात कर रहे थे मैथमेटिक्स को लेकर, तो उसमें अलजेब्रा हम लोग चल रहे हैं। उसमें हम लोग 3 चैप्टर हम लोगों को देखने को मिलता है। एक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें से हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे, उस पर सवाल हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, इस पर हम लोग सवाल कल करेंगे। लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक को पहले, इस कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को पहले आज पढ़ लेते हैं, उस पर सवाल हम लोग बाद में करने की कोशिश करेंगे। तो देख लो इसका मतलब क्या होता है। देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर कहा जाता है तो आप इसे एक एग्जाम्पल से समझे कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल देता है, मान के चलो कि px इज इक्वल टू, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का टर्म में होगा पॉलिनोमियल। मान के चलो कितना है, कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस में कहेंगे 2x और प्लस में 1 था। अब बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट, मान के चलो कि p1 पर चाहिए हमको। इस तरह से ही सवाल पूछा जाएगा। बात क्लियर है कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहेगा, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा, आपको बोलेगा एट सर्टेन पॉइंट उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल, ये जो x वाला पॉलिनोमियल था उसका 1 पर क्या वैल्यू निकलेगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, कहेंगे सर जहाँ जहाँ पर वेरिएबल था वहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो कहेंगे सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कहेंगे सर इधर से 2 इंटू 1 करेंगे, और प्लस में कहेंगे सर 1, यहाँ पर इंटू है, ध्यान रखिएगा। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 1, प्लस में कहेंगे 2, ये वाला मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, टोटल कितना आ जा रहा है, कहेंगे 4। यानी क्या है, कहेंगे सर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू p1 पर, यानी कि अगर हम लोग 1 रखते हैं तो कितना आता है, कहेंगे सर 4 के बराबर आता है। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। बस इतने ही सवाल आपसे पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा का टॉपिक नहीं है आज। तो आज की क्लास बहुत छोटी है। इसी पर अगर मान के चलो कि सवाल यही होता, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 ही होता, और आपसे पूछा जाता कि आप इस px का वैल्यू जो है कितना पर निकाले, कहेंगे यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का जो वैल्यू है कितना पर निकाले। मान के चलो आपको पूछा जाता आप -1 पर निकालो वैल्यू, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर -1 पुट करेंगे, कितना हो जा रहा है, कहेंगे -1 उसका स्क्वायर होगा, प्लस में कहेंगे सर 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस में 1 कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इसका स्क्वायरिंग करेंगे, प्लस में बाहर 1 निकलेगा, यहाँ से -2 बाहर निकलेगा, इधर से +2 बाहर निकलेगा, सॉरी 1 बाहर निकलेगा। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 0, क्योंकि ये वाला और ये वाला मिला के 2 होता, -2 के साथ कैंसिल होगा तो कितना है, कहेंगे 0। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में बस इतनी ही पूछी जाएगी, इससे बड़ा सवाल नहीं होता। बस आप इस बात को समझ के चलो कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहेगा, पॉइंट आपको डालना है, जिस पर पूछेगा उसका वैल्यू डालना है, और उसका कैलकुलेशन करके आपको बता देना कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक हमारा बनता है वो ये है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो मान के चलो कि सवाल होता पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारा होता, मान के चलो कितना, मान के चलो होता कि 2x और प्लस में 1। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। बेसिक सी बात है, ये पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए। इसका मतलब ये होता है कि सर यहाँ पर जो वेरिएबल का वैल्यू है ऐसा क्या पुट करें जिसके वजह से पूरा एक्सप्रेशन जो हमारा वो 0 के बराबर हो जाए। इतनी सी बात होती है। तो कहेंगे इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब है x का वैल्यू एक नंबर निकलेगा जिसके वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होता है। तो कहेंगे सर वैल्यू क्या निकाले, कैसे निकाले, कहेंगे सर अगर ये पूरा सिस्टम हमारा 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इस हिसाब से कहेंगे 2x इज इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे सर माइनस में 1, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर -1 डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो -1 डाल के, तो कहेंगे सर 2 ये हो गई, -1 डिवाइडेड बाई 2 ये हम लोग डाल दिए, प्लस 1 क्या 0 होता है, कहेंगे बिल्कुल देख लो, 2 से ये 2 कैंसिल होता है, 1 -1 होता है, तो कितना आ रहा है, कहेंगे 0 आ रहा है। इतनी सी बात है। जैसे एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर होता है कि 6x माइनस में 6, ठीक है, और यहाँ पर से आपको सवाल पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल ऑफ x में इसका जीरोज क्या होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे सर इसका मतलब ये कि यहाँ पर x का वैल्यू डालना है, जिसके वजह से पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, कहेंगे 0 हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं 6 इंटू अगर 1 होता माइनस में 6 लिखते हैं तो कितना होता, कहेंगे सर 0 बराबर हो जाता, कहेंगे बिल्कुल हो जाता है। यानी x का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये x का वैल्यू हमारा 1 के बराबर निकल रहा है। बात क्लियर है। अगर बनाने की बात करें तो सवाल कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर सवाल को तो आप सोच के तो नहीं बना सकते, तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करो। बात क्लियर है। आप जैसे ही पुट करेंगे क्या होगा, कहेंगे सर x इज इक्वल टू माइनस में 6 था तो प्लस में 6 इधर जाता और नीचे ये वाला चला जाता, तो कहेंगे सर 1 बराबर कट के आता। ये क्या है कि हम कहेंगे सर निकालने का तरीका, बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको आपको समझ के चलनी है, जहाँ पर सवाल आपका बनेगा। जैसे अगर इस सवाल को देखें हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 था। बात क्लियर है। यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर डिग्री 1 हमारा, तो डिग्री 1 होने की वजह से क्या है, कहेंगे सर इसका जो वैल्यू निकला, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो वैल्यू निकला वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकला है। अब कहेंगे सर अगर यहाँ पर डिग्री 2 कर दे हम, तो उस समय जीरो जो पॉलिनोमियल कितने निकलेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलो x² प्लस में कितना है, कहेंगे सर 5x, और प्लस में मान के चलो कितना है, कहेंगे सर इधर से 6 है। ये पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा। अब बोलेगा कि इसके कितने जीरोज निकल सकते हैं, तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप निकाल के देख लो। कहेंगे सर x² ये हो गई, प्लस में कहेंगे सर 2x, और प्लस में 3x कितना हो रहा है, कहेंगे सर 5x, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे सर 6 के साथ भी आ रहा था। बात क्लियर है। और ये हमारा क्या है, कहेंगे सर चूंकि ये 0 बराबर हो जा रहा था, x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर से क्या है, कहेंगे सर इधर से x कॉमन लिए और x प्लस 2 ये हमारा हो गया। प्लस में अगर यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से क्या है, कहेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 ये क्या है, कहेंगे सर ये 0। अब अगर हम लोगों को a और b दो नॉन जीरो नंबर मिलते हैं और दो नंबर मिलता है और उसका प्रोडक्ट 0 बराबर होता है, तो या तो a 0 है और b समथिंग है, या फिर हम लोग कहेंगे सर b 0 है और a समथिंग है। बेसिक सी बात है कि दो नंबर जो है मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं, इसका मतलब उनमें से एक नंबर 0 है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर a भी 0 और b भी 0, तभी मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर x प्लस 2 या तो ये 0 हो जाए, या फिर हम लोग कहेंगे सर x प्लस 3 या तो ये 0 हो जाए। तो इस हिसाब से x प्लस 2 का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर x माइनस में 2 आएगा यहाँ पर। दूसरा कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम लोग लिखे तो x इज इक्वल टू माइनस में 3 लिखें। आप इसका वैल्यू इसमें डाल के देख लो क्या 0 आता है, कहेंगे सर चेक कर लेते हैं 0 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर से मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर से अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, कहेंगे सर हम लोगों को नज़र आ रहा है इस कंडीशन में मान के चलो हम लोगों ने -2 पुट किया ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो क्या है, कहेंगे सर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में कहेंगे सर 5, माइनस में 2 ये हो गई, और प्लस में 6 क्या 0 आएगा, कहेंगे चेक कर लेते हैं। कहेंगे ये 4 आता है प्लस में, माइनस में 10 इधर से हो गई और प्लस में 6 इधर से हो गई, इज इक्वल टू क्या है, कहेंगे सर 0 के बराबर। तो मैं बस वही कह रहा था कि अगर आपका ये वैल्यू निकला है तो इस पर ये 0 होना चाहिए पूरा सिस्टम, ठीक है। उसी तरह से अगर हम -3 पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब डिग्री 1 था तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकला था, कितना, कहेंगे सर 1 के बराबर। यहाँ पर जब डिग्री 2 हो गई तो डिग्री 2 होने की कंडीशन में क्या हुआ सर, कहेंगे सर इस कंडीशन में डिग्री 2 की तो 2 वैल्यू निकला, एक ये वाली दूसरी ये वाली। बात आ रही सुन में। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो डिपेंड करता है कितना पर, कहेंगे सर उसके डिग्री पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी डिग्री क्या है। अगर डिग्री 1 है उसकी तो उसका एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है, हाँ उसका एक वैल्यू निकलेगा। अगर डिग्री कितनी है, कहेंगे सर 2 है, तो उसके वैल्यूज कितने निकलेंगे, कहेंगे सर उसके 2 वैल्यूज निकलेंगे, जहाँ पर वो 0 होगा इक्वेशन या एक्सप्रेशन, जैसे 1 और 2 निकला। अगर मान कर चलो डिग्री 3 होती तो डिग्री 3 होती उस कंडीशन में क्या है, कहेंगे सर उसके 3 वैल्यूज निकलते, यानी 3 ऐसे नंबर निकलते, 3 ऐसे वैल्यूज निकलते जिस पर क्या है, कहेंगे सर
वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 होता। अगर यहाँ पर क्या है कहेंगे सर डिग्री 4 होती, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज निकलते जिस पर क्या है कहेंगे सर वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 होता। बात समझ आ रही है? कुछ नई बात नहीं है, मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हम लोग नहीं पढ़ रहे, ये छोटी सी बात पढ़ रहे हैं। इतनी सी बात आपसे पूछी जाएगी, यही कॉन्सेप्ट था आज का कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लें, तो इसका मतलब है कि उसको 0 से इक्वेट करके आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है 0 के बराबर हो जाता है। और जो हम लोग पहला बात कर रहे थे क्या था, कहेंगे सर जो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल उसको निकालें। तो कुछ नया चीज़ नहीं है, इसी पर सवाल पूछा जाएगा आपसे। और आज की क्लास इतनी ही रही। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर हम लोग जो है कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अदर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स वगैरह की बात करेंगे। पूरी कोर्स जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी हिसाब से चलेगी, सीक्वेंस वाइज चलेगी। सवाल भी हम लोग करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस आपको ये करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बताएं कि सारी चीज़ें कैसी चल रही है। मिलेंगे फिर से इस टॉपिक के सवाल को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।